So hello guys, welcome back to a new video. This is Vanshwat, your friend, and in this video we are gonna talk about edu, which means education. और आज की इस वीडियो में बेसिकली बात करने वाले हैं चैप्टर क्लास 9th चैप्टर 1 हिस्ट्री के, जिसका नाम है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब ये चैप्टर बहुत लोगों के दिमाग पे बर्डन बन गया, ठीक है, था पहले, लेकिन अब समझ में आ गया, तो मेरे दिमाग पे बर्डन नहीं, तो आज आपसे शेयर करने वाले हैं, अपना भी नॉलेज बढ़ेगा, ठीक है। तो एक एक पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं हम। यहाँ पे हमने हेल्प लिया है किसका, aglaseam.com का, ठीक है, aglaseam.com का हेल्प लिया हमने। और हेयर वी आर गोना स्टडी द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब द फ्रेंच रेवोल्यूशन है कैसा टॉपिक, यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं फ्रांस में जो रेवोल्यूशन हुआ था, फ्रांस में जो रेबेल हुआ था या फिर जो प्रोटेस्ट हुआ था, ठीक है, एंड व्हाट वाज द प्रोटेस्ट अगेंस्ट। तो वो प्रोटेस्ट जिसके खिलाफ था वो हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। वी आर क्रिएटिंग सस्पेंस अमंग यू, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर विदाउट एनी फर्दर ड्यू। तो सबसे पहले हम लाइन बाय लाइन रीड करने वाले हैं इस चैप्टर। ये चैप्टर है किस टाइप का बताता हूँ मैं आपको। पहले आपने बहुत सारी मूवीज़ देखी होंगी जिनमें आपको मेन पार्ट दिखाया जाता है मूवी का जो हुआ था, और फिर उस मूवी का हिस्ट्री बताया जाता है कि कहाँ से ये शुरू हुआ कि ये इस पॉइंट तक पहुँचा और ये चीज़ हुई। तो वही चीज़ हम इसमें भी सेम चीज़ देखने वाले हैं। चैप्टर के स्टार्टिंग में हम देखने वाले हैं कि क्या हुआ था बेसिकली फ्रांस में, फिर देखने वाले हैं उसके रीजंस क्या थे एंड व्हाट वर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दैट। सो लेट्स स्टार्ट। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789। अब इतना पढ़ेंगे नहीं, देखो मैं आपको लाइन बाय लाइन हिंदी में ट्रांसलेट करके समझा देता हूँ। 14 जुलाई 1789 यानी 89 का वो दिन था। दिस इज इवन फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स ऑफ हिंदी मीडियम स्कूल्स दोज, ओके। सो इट वाज ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789। 1789 का वो साल था और वो दिन था 14 जुलाई का, जब पेरिस नाम का एक सिटी जो कि फ्रांस में था, वो शॉकिंग कंडीशन में था। वहाँ पे भगदड़ मच गई थी, ठीक है, लोग बहुत दिक्कत में थे। और क्यों थे दिक्कत में, क्योंकि किंग ने कमांड कर दिया था, यानी कि राजा ने कमांड कर दिया था अपने ट्रूप्स को सिटी में जाने के लिए। अब सिटी में जाने के लिए कमांड क्यों किया था, सिटी में जाने के लिए कमांड किया था, उसका रीज़न कुछ और था, लेकिन लोगों ने समझ लिया था कुछ और। अब अगर किसी चीज़ के होने का रीज़न कुछ और है लेकिन लोगों को पता चल रहा है कुछ और, यानी कि वो क्या फैल गया था, र्यूमर। एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ र्यूमर, द मीनिंग ऑफ र्यूमर इज़ अफवाह। अफवाह फैल गई थी कि राजा ने अपने ट्रूप्स को बोला है सिटी में जाके ओपन फायर करने सिटीजन्स पे, ठीक है। तो भगदड़ मच गई थी, इसी वजह से लोगों ने क्या किया, उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम टाउन हॉल के पास गैदर करेंगे और हम पीपल्स मिलिशिया बनाएंगे, ठीक है। अब वो लोग कितने थे संख्या में, 7000। देयर वर 7000 पीपल हु डिसाइडेड टू मेक अ पीपल्स मिलिशिया इन फ्रंट ऑफ द टाउन हॉल, ओके। सो 7000 पीपल गैदर हो गए। अब क्या हुआ कि वो लोग टूट गए, हिस्सों में बंट गए, और वो जाने लगे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में वो जाने लगे इन सर्च ऑफ आर्म्स। अब ऑब्वियस सी बात है कि गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, सो देयर विल बी आर्म्स। आर्म्स मीन्स द वेपन्स दैट आर यूज फॉर, ठीक है, समझ में आ गया, बस इतना। तो लोग बंट गए हिस्सों में और वो ढूंढने लगे। अब उसके बाद क्या हुआ, फाइनली जब उन्हें सब कुछ मिल गया, आर्म्स मिल गए, तो ज़्यादा तो नहीं लेकिन हाँ कुछ सैकड़ों लोग, 100 लोग के आसपास लोग गए कहाँ, ईस्टर्न साइड सिटी के गए। और वहाँ पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहाँ पे एक फोर्ट्रेस प्रिजन था जिसका नाम था बैस्टाइल फोर्ट्रेस प्रिजन, जहाँ पे राजा अपने कैदियों को रखता था, ठीक है, जेल टाइप का था, ठीक है। वहाँ पे राजा अपने कैदियों यानी कि प्रिजनर्स को लॉक करके रखता था, ठीक है। तो वो लोग वहाँ पे गए। अब वहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, उसे स्टॉर्म कर दिया, यानी कि बर्बाद कर दिया, डिमोलिश कर दिया, तोड़ दिया, फोड़ दिया, सब कुछ कर दिया। और वहाँ पे उन्होंने क्या किया, वहाँ पे उन्हें जो आर्म्स मिले थे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में, उनके हेल्प से उन्होंने क्या किया, जो वहाँ के जो कमांडर थे उनको भी मार डाला, और वहाँ पे जो प्रिजनर थे, राजा के नज़र में जो प्रिजनर्स थे, उनको रिलीज़ कर दिया गया। अब राजा के नज़र में प्रिजनर थे लेकिन वो तो हमारे दोस्त हैं, क्योंकि राजा मेरा दुश्मन है, ठीक है, और वो भी उनका भी दुश्मन है, ठीक है। तो वो तो मेरा दोस्त ही हुआ, और दुश्मन का दुश्मन दोस्त। अब मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं गलत, आप बता देना कमेंट सेक्शन में। तो उन्होंने मार दिया कमांडर को, फिर रिलीज़ भी कर दिया 7 प्रिजनर्स को। 7, देयर वर 7, जस्ट नोट इट डाउन दैट देयर वर 7 प्रिजनर्स। आपको इसे एल्गोरिदम में लिखते जाना है, ठीक है। तो देयर वर 7 प्रिजनर्स। अब फिर भी बैस्टाइल जो था, और अभी भी बैस्टाइल हेटेड, मतलब लोग पसंद नहीं करते थे। अब अभी भी कैसे करेंगे, लेकिन पहले से भी नहीं करते थे कभी, उन्हें पसंद ही नहीं आया बैस्टाइल। क्यों नहीं आया, क्योंकि वो बैस्टाइल था राजा का। अब राजा से क्या थी, लोगों को दुश्मनी। अब दुश्मनी क्यों थी वो हम पढ़ेंगे आगे चैप्टर में। लेकिन अगर राजा से दुश्मनी थी तो उन्होंने बैस्टाइल को क्यों स्टॉर्म कर दिया, क्यों बर्बाद कर दिया, क्यों डिमोलिश किया। तो मान लो अगर मैंने कुछ गलती की है, ठीक है, आपको मेरे से चिढ़ है, गुस्सा है,
तो आपको मेरी चीज़ों से भी गुस्सा आएगा, चिड़ मचेगी, आपको मन करेगा कि उन्हें भी बर्बाद कर दो। यू विल हैव मतलब लाइक ग्रजेस विद मी एंड माई थिंग्स। सो हाँ, वही था वहाँ पे भी। इसलिए लोगों ने सोचा कि चलो इसको भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, एज इट स्टूड फॉर द डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। वो राजा की मतलब ख़राब पावर को, मतलब जिसमें कि वो मतलब ख़राब अच्छी पावर को मैं बताता हूँ आपको, जिसमें राजा की घिनौनी हरकतों को, अलग अलग चीज़ों को जो लोगों की नज़र में जो अच्छी नहीं थी, उन चीज़ों को दर्शाता था, वो चीज़ डिपिक्ट करता था। ठीक है, यही था। अब अभी थोड़ा सा इससे हट के एक बात करते हैं आपसे। सो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप देख रहे हो कि ब्लैक एंड वाइट कर रखा है मैंने। अभी ब्लैक एंड वाइट क्यों कर रखा है? क्योंकि हम लोग हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सोचो कि मैं अभी हिस्ट्री से हूँ और अभी हम उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। ओके, सो जब ये बैस्टाइल, अब आते हैं टॉपिक पे वापस से। जब ये बैस्टाइल तोड़ दिया गया, तो जब ये बैस्टाइल तोड़ दिया गया तो क्या हुआ कि जो उसका जो स्टोन फ्रेगमेंट्स थे, यानी कि क्या बोलें, जो तोड़ने के बाद जो डेब्रीज बचते हैं, यानी कि टूटे फूटे चीज़ें, गंदगी, वो स्टोन्स, जो कंक्रीट, ये सब जो बचती हैं, वो सारे बेच दिए गए कहाँ? मार्केट में। मार्केट में क्यों बेचे गए? क्योंकि लोग, द पीपल वांटेड टू कीप अ सोवेनियर ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन। लोग उसकी याद में, बैस्टाइल की याद में उसे रखना चाहते थे कि हाँ था फ्रांस का राजा जिसका नाम था लुई 16, और उसका फोर्ट्रेस प्रिजन जो था बैस्टाइल, उसे डिस्ट्रॉय किया गया था। उसी के याद में चलो इस चीज़ को रखते हैं, बस इसलिए उन्होंने रखा था। कहीं समझ में नहीं आ रहा है या फिर नहीं, यहाँ तक आप एकदम अच्छे से बताना। हम इस वीडियो को पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। उसके 2-3 रीजंस है, अभी डिस्कस करेंगे नहीं तो टाइम बिना मतलब का ज़ाया होगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, ठीक है। सो द डेज दैट फॉलोड सॉ मोर राइटिंग बोथ इन पेरिस एंड द कंट्री साइड। अब जो आने वाले दिन थे वो और भी ज़्यादा ख़राब देखने को मिल रहे थे, मतलब बहुत बुरे दिन आ रहे थे। धीरे 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 बर्बादी की तरफ बढ़ते जा रहे थे। और जो ज़्यादातर लोग जो थे वो किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे? हाई प्राइस ऑफ द ब्रेड। अब ब्रेड यानी कि यहाँ पे रोटी बोल सकते हैं, जो खाने पीने का राशन, रोटी, ब्रेड, वही बोल लो आप। जैसे इंग्लिश में आप रेस्टोरेंट्स में जाओगे तो वहाँ पे रोटी को भी ब्रेड्स में इंक्लूड किया जाता है, तो हाँ ब्रेड्स, रोटी ही समझ लो आप अपने लैंग्वेज में, ठीक है। तो द पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड, ठीक है। अब वो क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे वो हम पढ़ने वाले हैं आगे। और जब हिस्टोरियंस ने इसे अच्छे से देखा तो उन्होंने देखा कि ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है वो किस रीज़न से हुआ है। वो हुआ है, उसका जो रीज़न है वो है बहुत सारे इवेंट्स जो होते हैं, चेन ऑफ इवेंट्स। मतलब कोई भी चीज़ एक बार में नहीं होता है, उसका पीछे ना पीछे कुछ ना कुछ हिस्ट्री होता है। तो वही हम पढ़ने वाले हैं इसमें। सो गाइस, आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आगे के और भी टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, और अगले वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि द फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी हम कंप्लीट कर दें। सो स्टे ट्यून्ड विद टेक्नोलॉजी पॉइंट। टिल देन कीप वर्किंग, वर्क हार्ड, डू और डाई, एंड बाय बाय।